संघर्ष, इसकी दुहाई हर कोई देता रहता है। कल मैंने एक बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी, कवि संदीप द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई। उन्होंने संघर्ष वास्तव में क्या है बहुत खूबसूरती से समझाया। प्रभु श्री राम के जीवन पे आधारित ये कविता आपको अवगत कराएगी कि वास्तव में संघर्ष कहते किसको है और क्या हमारा संघर्ष इतना बड़ा है। आइए पढ़ते हैं। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो तुम स्वयं को धर्म पर रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे ही जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो उस एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा, तब क्या सरल तुम रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई, था कौन उसके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, ये मेरी फेवरेट लाइन्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश का अभिमान था। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वासुदेव कुटुंबकम।